एक छोटे से गांव के किनारे टूटी फूटी झोंपड़ी में रामू और सीता रहते थे। गरीबी इतनी थी कि बारिश में छत टपकती और सर्दियों में ठंडी हवाएं कंबल को चीरकर अंदर घुस आती। लेकिन उनके दिल में दो अनमोल खजाने थे, उनके बच्चे अर्जुन और रानी। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में मजदूरी करने चला जाता, कभी बैलगाड़ी हाँकता, कभी ईंट ढोता। और सीता दूसरों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती, झाड़ू लगाती। कई बार भूखे पेट सो जाती, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाती। स्कूल की फीस भरने के लिए उसने अपनी एकमात्र सोने की बाली भी बेच दी। ठंडी रातों में जब गांव सो जाता, रामू लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में बच्चों को पढ़ाते हुए खुद की थकान भूल जाता। बरसों की मेहनत और त्याग के बाद अर्जुन पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और रानी की शादी अच्छे घर में हो गई। शादी में खर्च के लिए रामू ने अपनी पुरानी जमीन का आखिरी टुकड़ा भी बेच दिया। बारात में हर कोई कह रहा था, देखो गरीब होते हुए भी कैसे इज्जत से बेटी की शादी की। माँ बाप के चेहरे पर गर्व था। उन्हें लगता था कि अब उनकी जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन वक्त ने करवट बदली। कुछ साल बाद अर्जुन की पत्नी को बूढ़े माँ बाप का गांव से आना पसंद नहीं था। धीरे धीरे अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा। एक दिन उसने कहा, पिताजी अब आप गांव में ही रहो, शहर में हमारे साथ जगह नहीं है। सीता ने बेटे का चेहरा देखा और बोली, बेटा हम तो बस तुम्हारा मुंह देखना चाहते थे। लेकिन अर्जुन ने नजरें झुका ली। रानी भी मायके आई तो बोली, माँ हमारे घर में आपके रहने की जगह नहीं है, वहां लोग क्या कहेंगे। माँ बाप के दिल को चीर देने वाली ये बातें उनके कानों में हथौड़े की तरह लगीं। बरसों की कुर्बानी, भूखे पेट रहकर बच्चों का भविष्य बनाने का सपना जैसे मिट्टी में मिल गया। बारिश का मौसम था। झोंपड़ी के कोने में पानी भर गया। बूढ़ा रामू और बीमार सीता एक पुराने टूटे चारपाई पर बैठे थे। उनके पास न घर था, न सहारा, न पैसे, बस एक दूसरे का साथ और आंखों में वो दर्द जो किसी शब्दकोश में नहीं मिलता। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, क्या यही इंसानियत है? जिन बच्चों के लिए हमने अपनी हड्डियां तोड़ी, आज वही हमें बोझ समझ रहे हैं। पास में रखा एक पुराना संदूक जिसमें बच्चों की बचपन की किताबें, खिलौने और कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। सीता उन तस्वीरों को सीने से लगाकर रो पड़ी। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब अर्जुन स्कूल से दौड़ते हुए आता था और कहता, माँ आज मुझे क्लास में पहला नंबर मिला। या रानी अपनी गुड़िया को गोद में लेकर कहती, माँ मेरे लिए नई ड्रेस सी दो। वक्त कैसे बदल गया। वही बच्चे जो माँ बाप के लिए दुनिया थे, अब उनके लिए दरवाजे बंद कर चुके थे। रात गहरी हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं, चारों तरफ सन्नाटा था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रामू ने सीता का हाथ पकड़ा और कहा, सीता अब हम बस एक दूसरे के हैं। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और बरसात की बूंदें उनके आंसुओं में मिलकर बह गईं। शायद ऊपर वाला भी रो रहा था। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि रामू और सीता अब इस दुनिया में नहीं रहे। लोग बातें कर रहे थे, कितना मेहनती और नेक इंसान था, लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। पर सच ये था कि धोखा किस्मत ने नहीं, अपने ही बच्चों ने दिया था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है। माँ बाप हमारी जिंदगी के वो पेड़ हैं जिन्होंने अपनी पूरी छांव और फल हमें दिए, खुद धूप और तूफान सहकर हमें संभाला। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें बोझ समझकर नहीं, आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना चाहिए। पैसे से बड़ा कोई धन नहीं है, लेकिन माँ बाप का प्यार और दुआएं उस धन से भी अनमोल हैं। याद रखो, आज अगर तुम उनके साथ खड़े रहोगे तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, वरना जिंदगी बहुत जल्दी हिसाब बराबर कर देती है। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, उनका दिल मत तोड़ो, क्योंकि उनके टूटे हुए दिल की आवाज सीधा ऊपर वाले तक जाती है, और जब ऊपर वाला रोता है तो पूरी दुनिया रो देती है।